Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This side Shishir on my YouTube channel शिशिर यूट्यूब वाला दोस्तों। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, धीरे धीरे ही सही अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना रहे होंगे दोस्तों। तो रोज की तरह आज भी मैं प्रस्तुत हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जोश के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और कुछ दिन बचे हैं, आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो थोड़ी सी अपनी मेहनत को, अपनी रफ्तार को बढ़ा दीजिए, दुगनी रफ्तार कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे ही सही चलते रहिए, रुकिए मत, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। क्या पता कब क्या हो जाए, ठीक है। तो कुछ दिन में केवीएस के रिजल्ट आ जाएंगे, आपके 2 3 4 दिन जो भी लगे, इस वीक में रिजल्ट आ जाएंगे। तो सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी, तब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी, सेल्फ डेमो टीचिंग, हर चीजें सेल्फ करते रहिए। दोस्तों आई नो कि गाइडेंस की जरूरत होती है सबको, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि जिसको गाइडेंस की जरूरत नहीं होती है, बट अगर डायलेमा में अगर कोई चीजें क्लियर नहीं है, अगर हम संदेह में हैं, तो वहां पे मुझे लगता है आपका अपना डिसीजन सबसे बेस्ट होता है, ठीक है। मतलब सारी चीजों को एनालिसिस करने के बाद आपका अपना डिसीजन सबसे बेस्ट होता है। तो आप अपने डिसीजन के साथ आगे बढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, एक व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए, घर पे बच्चों को बैठा के पढ़ाइए यार, तभी आप चीजें सीखेंगे, ठीक है। जहां आपको बनी बनाई चीजें बता दी जाती हैं, तो वहां आप वही चीजें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बट अगर हम आपके सामने सारा सामान रख दें और आपको कह दें कि आप चाय बनाइए, मैं चाय पत्ती दे दे रहा हूँ, चीनी दे दे रहा हूँ, अदरक दे दे रहा हूँ, दूध दे दे रहा हूँ, तो आप सीखेंगे यार। हो सकता है कुछ गलतियां हो, गलतियां करेंगे तो बहुत अच्छे से सीखेंगे। गलतियां करते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीजें ना बहुत ज्यादा समय तक रिटेन रहती हैं, ठीक है। मतलब रुकती हैं दिमाग में। तो मेरा सीधा सा बस मतलब यही है दोस्तों, कि ऐसे आप लोग पढ़ते रहिए और परेशान मत होइए, हताश मत होइए, धीरे धीरे ही सही अपनी चीजों को आगे बढ़ाते रहिए। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नई योजना, नई स्कीम और केवीएस की कल्चर की नई चीजें लेके आया हूँ, जो कि केवीएस में चलती ही हूँ, ठीक है। तो आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आइए देखते हैं क्या है आज का वीडियो, क्या किस चीज के बारे में है। तो क्या है एलओ, ईएलओ, टीएलओ, ठीक है। ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि क्या है एलओ, ईएलओ और टीएलओ। तो आइए बारी बारी से देखते हैं, इसका भी पोस्टमार्टम करके खत्म करते हैं इस चीजों को। तो एलओ का मतलब होता है, फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले दोस्तों। एलओ का मतलब क्या होता है, लर्निंग आउटकम, ठीक है। ईएलओ का मतलब एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, टीएलओ टारगेटेड लर्निंग आउटकम, ठीक है। टीएलओ का मतलब टारगेटेड। सबसे पहले आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ये केवीएस में कल्चर है, ठीक है, एक बुक्स होती हैं सभी टीचर्स के लिए। तो वहां पे ये चीजें हैं, तो इसीलिए मैं आपको बताना जरूरी समझा कि हो सकता है आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। आप केवीएस कल्चर के बारे में कुछ जानते हैं या नहीं जानते, ठीक है। किसी को कुछ नहीं पता है दोस्तों, मैं भी ऑनेस्टली से ही कह रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं पता कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछ लिया जाए। बट होता है ना, इंसान अपनी कोशिश पूरी करता है, अपने हाथ पाँव हर जगह मारता है, ठीक है। जरूरी ये है कि हाथ पाँव पैर अपना मारते रहिए हर जगह, ठीक है। क्या पता आपका नसीब, अपनी किस्मत, आपकी सब चीजें आपके अकॉर्डिंग फेवर में हो और आपसे वही चीजें पूछ ली जाए। तो कोशिश करते हैं, जो कोशिश करता है वो कुछ ना कुछ सीखता है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वो आपसे इंटरव्यू में पूछ लिए जाए, बट आपको सीखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, बारी बारी से पढ़ते हैं। एलो, ठीक है। लर्निंग आउटकम क्या होता है, एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत और बट बहुत यूजफुल है, ठीक है। ये चीज आपको, आप जब टीचर बन जाएंगे तो आपको चीजें ये सब देखने को मिलेगा। लर्निंग आउटकम इज प्रिपेयर्ड बाय एनसीईआरटी। तो पहला मैंने क्या कहा, एलओ क्या होता है। एलओ का फुल फॉर्म लर्निंग आउटकम। ये किसके द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी हमारी एक संस्था है जो हम प्रिपेयर करती है कि लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, बच्चों को क्या सिखाया जाए। जैसे अब लर्निंग आउटकम का एग्जांपल दे रहा हूँ, केवीएस की बुक्स हो गई, ठीक है। अब आइए आपको ऊपर दिखाता हूँ, केवीएस की जो भी बुक्स हो गई या कोई भी बुक्स हो गई, रिमझिम हो गई, मारी गोल्ड हो गई, मैथ्स मैजिक हो गई, ईवीएस की जो भी आसपास की बुक्स हो गई, इसमें कुछ ना कुछ तो लर्निंग आउटकम्स है ना, वो उसमें लिखा गया, उसमें कंटेंट, उसका आउटकम, उसका क्या बच्चे सीखेंगे। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, ये केवीएस के एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लर्निंग आउटकम हो गया। बहुत एकदम अप टू द पॉइंट चीजों को समझिए, बहुत ज्यादा इधर उधर घुमाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि लर्निंग आउटकम क्या होती है, ठीक। ये केवीए एनसीईआरटी बनाती है, ठीक। एनसीईआरटी के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। जैसे कोई भी बुक्स हो गई, उसमें क्या कंटेंट होने चाहिए, उसमें क्या पिक्चर्स होने चाहिए, उसमें क्या वर्कशीट होनी चाहिए, उसमें क्या मतलब कविताएं किस माध्यम से होनी चाहिए, कितनी सरल भाषा में होनी चाहिए, बच्चों को सीख पाए, उनके अकॉर्डिंग चीजें हों, तो ये लर्निंग आउटकम हो गया, ठीक है।
अब आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ऐसे धीरे धीरे हम पोस्टमार्टम करेंगे सभी चीजों का, ठीक। नेक्स्ट है ईएलओ, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम। ये दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो था ये 2016 में आया था, ठीक है। अब बस इतना याद रखिए कि एक चीजें मतलब समझने की कोशिश करिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम होता क्या है, ये 2016 में आया, जिसको अब हम टीएलओ के फॉर्म्स में जानते हैं, मतलब टीएलओ के रूप में जानते हैं हम। पहले क्या था, यही ईएलओ, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, पहले टी मतलब अब टीएलओ कहा जाने लगा। अब इसको हम टोटल टारगेटेड लर्निंग आउटकम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम में एक्टिविटी बेस्ड चीजें होती हैं। टीचर्स के लिए बैक टू बेसिक्स के रूप में आया था ये। जैसे क्या होता है कि मतलब ये टीचर्स के लिए होता है टीएलओ, ठीक है। अब टीएलओ भी होता है, ठीक, टारगेटेड लर्निंग आउटकम के, आप जिसमें लेसन प्लान बनाते हैं, आप में जिसमें वर्कशीट रहती है, जिसमें आपकी एक्टिविटी बेस्ड चीजें रहती हैं, प्लेवे मेथड में चीजों को कैसे सिखाना है, आप लेसन प्लान बनाते हैं प्रॉपर, तो उसी के थ्रू आप चीजों को पढ़ाते हैं, तो यही एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम हो गए, ठीक है। मतलब हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं बच्चों से कि आज हमको क्या सिखाना है, ठीक है। ये बैक टू बेसिक, बस इतना याद रखिएगा, ये बैक टू बेसिक्स के फॉर्म में आया था कि बच्चों के मतलब चीजों को बैक टू बेसिक्स, मतलब बेसिक से चीजों को बच्चों को सिखाया जाए, ठीक है। मतलब बच्चों को शुरुआती दौर से उनके एटमॉस्फेयर से जोड़ के, उनके वातावरण से जोड़ के, उनके अकॉर्डिंग चीजें हों, ये सब चीजें सिखाई गई हैं, ठीक है उनको। तो ये समझ लीजिएगा, इसी को बैक टू बेसिक कहते हैं, ठीक। अब आइए जो अब हमारा ये तो पुरानी चीजें हैं, अब आइए जो प्रेजेंट में है टीएलओ, ठीक है, तो टारगेटेड लर्निंग आउटकम, ठीक है। अब आइए इसको देखते हैं। जब हम पर डे पढ़ाने जाते हैं, देखिए मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा है चीजों को, रटा रटाया चीजों को नहीं लिखा है, आपको समझ में आना जरूरी है, आपको रटाना नहीं है हमें। जब हम पर डे पढ़ाने जाते हैं क्लास में, तो हम टॉपिक से भटके ना, या जो हमारा टारगेट है, या जो हमारा टॉपिक है आज का, ठीक, जो हमारा टारगेट है, जो आज, हाँ, जो आज हम किस चैप्टर के माध्यम से बच्चों को सिखाएंगे, तो यही क्या होता है, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स। आई होप सो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप केवीएस के टीचर हैं, ठीक, आपके क्लास में आपके दिमाग में आज आपको ये टॉपिक पढ़ाना है, तो आप एक लेसन प्लान बनाते हैं ना प्रॉपर, कि आज हमको ये चीजें करानी है, ये एक्टिविटीज करानी है, ये वर्कशीट में कराना है, बच्चों को ये होमवर्क देना है। तो ये क्या हो गया, आज का हमारा जो टारगेट है, आज हम बच्चों को ए सिखाने जा रहे हैं, तो आज का हमारा टारगेट है ए सिखाना बच्चों को। अगर आज हम बच्चों के परिवार के बारे में सिखाने जा रहे हैं, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आज या एक वीक में जो भी हमारा लेसन प्लान जितने दिन का होगा, उतने दिन में हम बच्चों को उसके बारे में अच्छे से चीजों को बता पाए, बच्चों के दिमाग में वो चीजें डाल पाए, बच्चे उसको समझ पाए, ठीक है, बच्चे उस कॉन्सेप्ट को जान पाए। तो यही होता है टारगेटेड लर्निंग, ठीक है। जो भी हम एक किसी क्लास में जब भी कोई टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, उसी टॉपिक पे लगे रहना, उसी टॉपिक के अंतर्गत चीजों को सिखाना, उसी टॉपिक के अंतर्गत चीजों को जोड़ जोड़ के सिखाना, एक्टिविटी बेस्ड माध्यम से। अब आइए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, टारगेटेड लर्निंग आउटकम में एक्टिविटी बेस्ड चीजें होती हैं, ठीक है। वर्कशीट्स होते हैं बच्चों को करने के लिए, कि आप वर्कशीट, या बच्चे जैसे नहीं होता डॉट 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 ए बनाना होता है, डॉट 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 ए, तो ये चीजें हो गई। और रिवाइज रिकैप्चुलेशन, मतलब चीजों को रिवाइज करने के लिए कि हाँ बच्चों को आप होमवर्क देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टारगेटेड लर्निंग आउटकम्स हो गया, ठीक है। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीएलओ का, टारगेटेड लर्निंग आउटकम का, इसको टारगेट अचीव करना होता है, ठीक है। जैसे हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं, तो वो हो सकता है 1 हफ्ते का हो सकता है 3 दिन का हो सकता है 4 दिन का हो। तो उस 3 या 4 दिन में हमें बच्चों को जो भी टॉपिक सिखाना है, वो टॉपिक बच्चों को एकदम उसी उतने दिन में बच्चों के दिमाग में अच्छे से डालना है, उसकी जानकारी देनी है बच्चों को। हमारा जो टारगेट है, हमें फैमिली सिखाना है, तो बच्चों को फैमिली के बारे में पता हो जाए, ठीक है, ये होता है टारगेट। अगर हम बच्चों को सिखा लेते हैं कि परिवार क्या होता है, तो हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, आपने केवीएस का एग्जाम दिया, आपका टारगेट था कि केवीएस का एग्जाम मैं दूंगा, केवीएस में सिलेक्शन होगा, केवीएस में टीचर बनना है मुझे। आपने एग्जाम दे दिया है, मान लीजिए जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, उसने अपना टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। अब उसके थ्रू चीजों को पढ़ाएगा, उसमें चीजें करेंगी, मतलब जो भी चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक्टिविटीज, वो सब करेगा, ये सब भी आते हैं टारगेट अचीवमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टारगेट अचीव, ठीक दोस्तों। आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और थैंक यू सो मच टू यू कि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इस अपने यूट्यूब चैनल को। अच्छा लग रहा है, एक अंदर से मोटिवेशन सा फील होता है मुझे कि आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आपको कुछ ना कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन ऐसे ही देता रहूंगा। आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ में अभी आ रही होंगी। मेरा मकसद है आपको समझाना, न कि रटाना। तो ऐसे ही बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जो भी
यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट और सुपर टेट की प्रिपरेशन या किसी भी टीचर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको अब पहले सबसे पहले वीडियो मिले, ठीक है। और दूसरी चीज, इसका पीडीएफ जिसको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। आप टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करिए शिशिर यूट्यूब वाला, आपको मिल जाएगा, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तीसरी चीज ये है कि दोस्तों, अगर आप जीएस का जो भी पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हिंदी की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं डी ट्रिपल एस बी के लिए, तो और धीरे धीरे मैं सारी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, और आप जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। और प्रीवियस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कंप्लीट करा रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पे। जो नहीं देखा पुराने, जिन्होंने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपके सामने एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई जोश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ अपने यूट्यूब चैनल पे। मुरादाबाद रहिए या इलाहाबाद रहिए, जहां भी रहिए आबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।